नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। क्या जल्द ही देश में आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या जल्द ही देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने वाला है? ये तमाम सवाल दरअसल इस समय इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को भारत की बढ़ती आबादी को लेकर के कुछ जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। इसकी तुलना जो है वो टिक टिक करते हुए टाइम बम से की है प्रवीण तोगड़िया ने, और कहा है कि इसका विपरीत प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, इसलिए इसको रोकने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। और साथ में छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरअसल प्रवीण तोगड़िया ने ये उम्मीद जताई कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 का, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल और यूसीसी के लिए एक कानून लाएंगे। तो इस समय एक चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है और देश में बहुत लंबे समय से जो है मांग चल रही है एक सेगमेंट की तरफ से कि यूसीसी लागू होना चाहिए, और इसी को लेकर अब कवायतें तेज हो गई हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो प्रवीण तोगड़िया ने भी उम्मीद जताई है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर यूसीसी लाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाएगा। दरअसल प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। इस बारे में भी हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने बात की और आगे कहा कि प्रवीण तोगड़िया ने यहां पर बोलते हुए कहा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और हम इस बात की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे कि हिंदू देश में कहीं भी कोई हिंदू असुरक्षित महसूस करे। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम चल रहा था बसना नगर के दशहरा मैदान में। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से हिंदू और युवाओं में अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण की भावना जो है प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू धर्म और संस्कृति को सहेजने और संवारने और विकसित करने के लिए एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही साथ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयोजन किया गया है, कई सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और प्रवीण तोगड़िया ने इस दौरान जो है महासमुंद जिले के बसना इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत की यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया ने, और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उस पर प्रवीण तोगड़िया ने अपना जवाब दिया और कहा कि बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या असंतुलन एक टाइम बम है, और जब ये टाइम बम फटेगा तो ये शहरों और गांवों में गृह युद्ध की ओर ले जाएगा, सिविल वॉर की ओर ले जाएगा। इसलिए इन हालात से बचने के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। और वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है और हम इसे एक हिंदू राजनीति राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये मांग उठाई यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया ने। और आगे इसमें प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अगर यहाँ पर बात की जाए, हिंदू बहुल ये देश है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नहीं देंगे कि कोई भी हिंदू इस देश में जो है वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गिरिराज सिंह भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि आज चीन में जहां 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रति मिनट 31 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिसके कारण जीडीपी का ग्रोथ जो है उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। वहीं आगे गिरिराज सिंह ने कहा था कि संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और ये भी उन्होंने कहा था कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से सभी को परेशानी हो रही है, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। इसे किसी भी धर्म, जाति और समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि से सभी को परेशानी होती है। तो अब ये चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की। दरअसल जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं और युवाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि अब तो हिंदू ही आगे रहने का जो है वो लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को सुरक्षा मिले और हिंदुओं को जो सम्मान है वो सम्मान मिल सके। बस अब हिंदुओं को भरोसा रखना होगा। हम लोगों से अपील करते हैं, ये कहा प्रवीण तोगड़िया ने, कि हम लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरह राम मंदिर निर्माण की बात पर भरोसा किया, आज बनकर तैयार हो रहा है, उसी तरह हिंदू ही जो है वो अब आगे रहेंगे और इस बात पर भी
उनको भरोसा करना पड़ेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण तोगड़िया ने बोला कि जो सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू, इस संकल्प को लेकर के भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही जो है वो आगे का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कोरोना के बारे में बताया कि हम गरीबों को अनाज फ्री, डॉक्टर फ्री और जेल में तो वकील भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 24 घंटों के लिए हिंदू हेल्पलाइन जो है वो दी जा रही है। वहीं आगे उन्होंने बात को आगे बढ़ाया कि देश में हम वीर हिंदू, विजेता हिंदू अभियान के तहत काम कर रहे हैं ताकि अखंड भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। इस बात पर जोर दिया गया, अखंड भारत की बात पर। आगे उन्होंने कहा कि पहले पूरी दुनिया में हिंदुओं का ही अस्तित्व था, तब दुनिया में ना तो मुसलमान थे और ना ही ईसाई थे। पूरा यूरोप, अरब, अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं यहाँ पर हिंदू रहा करते थे और आज के समय में इन देशों में हिंदू नहीं है। वहां पर जो हुआ है वह भारत में भी होने लगा है, इस बात की आशंका जताई प्रवीण तोगड़िया ने। और आगे बोला कि 70 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुओं को जो है उनके घर से भगाकर, उनकी संपत्ति छीनकर उनको बेघर कर दिया गया था। आज भी ये दौर पाकिस्तान में जारी है और इसके बाद एक बार फिर से ऐसी घटना कश्मीर में दोहराई गई। कश्मीर की उन्होंने बात की, कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि यहाँ से भी जो है, कश्मीर से भी हिंदुओं को किस प्रकार भगाया गया ये सबने देखा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमेशा से हमारे ऊपर जो है हमले किए गए और इस तरह से जो है हमें तोड़ने का प्रयास किया गया। अब हमें वीर हिंदू, विजेता हिंदू बनना है ताकि हिंदुत्व जीवित रह सके। युवाओं से अपील की उन्होंने और आगे कहा कि हम हिंदुत्व के लिए जो है हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर आगे हिंदू राष्ट्र की बात की कि भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। देश में कोई भी हिंदू भूखा ना रहे, जहां सस्ती जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा के बाद जो है रोजगार और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले सही महीने में, यही हिंदू राष्ट्र है। ये बात की प्रवीण तोगड़िया ने। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख और विश्वविख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने साल 2018 में विश्व हिंदू परिषद को छोड़ दिया था और विश्व हिंदू परिषद को छोड़कर एक नया संगठन बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिसका गठन किया गया था, जिसे पूरे देश में जो है संगठन विस्तार किया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का। दरअसल विश्व हिंदू परिषद में फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भले ही विश्व हिंदू परिषद को छोड़ दिया हो, लेकिन उनके समर्थकों में अभी भी कमी नहीं है, बल्कि वो बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से लगातार प्रवीण तोगड़िया को भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा तेज हो गई है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और एक लंबे समय से देश में मांग है कि सबके लिए जो है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और साथ में ही जिस हिसाब से देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अब जो है चाइना से आगे हम चल रहे हैं। हालांकि अभी जो है सेंसिस होना बाकी है, कोरोना की वजह से हो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या को यहाँ पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जो ये स्टेटमेंट सामने आया है, उम्मीद जताई गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।